28 जून 1914 का जो संडे था, इसे अगर दुनिया का सबसे बुरा संडे भी कहा जाए ना तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। बिकॉज इस दिन कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से नियरली 4 करोड़ लोगों की डेथ हो गई थी। एक्चुअली होता यह है कि सैराजेवो, जो कि सर्बिया का एक छोटा सा जगह है, ये आपको मैप दिख रहा होगा, यहाँ पर ये रेड वाला पार्ट हमारा सर्बिया है। और इसमें क्या होता है कि आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड जो ऑस्ट्रिया हंगरी के प्रिंस होते हैं, ये ऑस्ट्रिया हंगरी का मैप है। ये ग्रीन वाला पार्ट हंगरी है और ये रेड वाला पार्ट ऑस्ट्रिया है। ये उस समय पे एक साथ थे, इसलिए इन्हें हमें साथ में दिखाना पड़ता है। और यहाँ पर नीचे में आपको छोटा सा एक स्टेट दिखेगा जिसका नाम है सर्बिया। यहाँ पर वो एक पॉलिटिकल मीटिंग के लिए गए होते हैं। यहाँ इनको जाना होता है सैराजेवो सिटी हॉल में, जहाँ पर इनकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है। लेकिन किसी एक रॉन्ग टर्न के वजह से इनकी गाड़ी लैटिन ब्रिज जो है सैराजेवो में, वहाँ पर एक रॉन्ग टर्न ले लेती है, जिसके वजह से ये दूसरे रास्ते पर चले जाते हैं। वहाँ पर एक कैफ़े हाउस में एक 19 साल का लड़का जिसका नाम होता है गैव्रिलो प्रिंसिप, जो कि एक सीक्रेट रिवोल्यूशनरी ग्रुप जिसका नाम होता है ब्लैक हैंड का मेंबर होता है, जो सर्बियंस के लिए लड़ाई करते हैं, सर्बियन लोगों के लिए लड़ाई करते हैं, ये वहाँ पर उनका इंतज़ार कर रहा होता है। और वहीं पर जब जैसे ही फेर्डिनेंड की गाड़ी वहाँ पहुँचती है, वहाँ पर ये फेर्डिनेंड के ऊपर 2 गोलियाँ शॉट करता है, जिसके लगते ही फेर्डिनेंड और उनकी वाइफ दोनों की उसी मौके पर डेथ हो जाती है। अब इसकी वजह से ऑस्ट्रिया हंगरी जो है वो अपने प्रिंस के असैसिनेशन के लिए पूरा ब्लेम सर्बिया के ऊपर डालता है, जिसकी वजह से वो सर्बिया के ऊपर कुछ 10 डिमांड्स रखता है, ऐसे 10 डिमांड्स रखता है जो सर्बिया के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल साबित होते। लेकिन इसमें से भी सर्बिया कुछ डिमांड्स को मान जाता है, लेकिन आगे जाके कुछ ये डिमांड्स नहीं मान पाता और 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी सर्बिया के ऊपर अटैक कर देती है। और इस अटैक से पूरी दुनिया 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। एक हिस्सा होता है एलाइड पावर का और दूसरा हिस्सा होता है सेंट्रल पावर का। एलाइड पावर के पार्ट्स होते हैं रशिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और जापान। और वहीं अगर देखोगे सेंट्रल पावर तो वहाँ होता है जर्मनी, बल्गारिया, ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन एम्पायर। अब इन दोनों के बीच में वॉर होती है पूरे दुनिया में, मतलब अगर कहा जाए तो पूरे यूरोप में एक बहुत खतरनाक 4 सालों तक चलने वाली वॉर होती है 1914 से लेकर 1918 के बीच में, जिसमें 4 करोड़ लोगों की डेथ हो जाती है और एलाइड पावर एट लास्ट जीत जाते हैं और ओटोमन एम्पायर ख़त्म हो जाता है। जर्मनी के ऊपर ऐसे बहुत सारे सैंक्शंस लगाई जाती हैं जिसके वजह से आगे चल के वर्ल्ड वॉर 2 होता है।